तो आज हम पढ़ेंगे क्या, कल जो पढ़े थे उसी में से कुछ सवाल बाकी है। हम कल पढ़े थे ऊर्ध्व तिर्यक गुणा, है ना। उसमें से कुछ प्रश्न बाकी है। हमने कल देखा था दो अंकों का संख्या, यानी कि दो दो अंक वाले जो संख्या है ना, उनका गुणा देखे थे। आज हम देखेंगे 3 अंकों से बना जो संख्या है उनका गुणा देखें। समझ में आ रहा है? और यदि जैसे 2 3 या 1 2 3 है ना, और एक जो संख्या है वो केवल कितना है जी, 2 ही संख्या है। दूसरा जो संख्या है ना उसमें केवल 2 है, जैसे 2 और 3 है। इसका यदि गुणा करना है तो कैसे करोगे? यदि इस संख्या का आपको गुणा करना है तो क्या करना पड़ेगा जी? देखो, ये जो है ना संख्याएं क्या होना चाहिए, आपस में दोनों संख्या है ना वो बराबर अंकों से बना होना चाहिए। समझ में आया? मतलब जैसे पहली जो संख्या है इसमें 3 अंक है ना, और दूसरा जो संख्या है इसमें कितने अंक हैं? 2 है। अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो इसके सामने में हमको क्या लिखना है जी? 0। तो ये क्या हो गया? 3 अंक हो गया। तो इसका अब हम गुणा कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? ठीक है। तो अब हम कुछ प्रश्नावली के कुछ प्रश्न हैं उसको देखते हैं। प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या है? प्रश्न 7 कितना है? 504 गुणित 618। इसका हमको क्या करना है जी? गुणा करना है। ठीक है। इसके पहले हम लोग 2 अंकों से बना संख्या का गुणा किए थे 23, 32 और भी 2-3 उदाहरण देखे थे। उसमें 3 अंकों से बना था क्या संख्या? नहीं बना था। तो यहां पर हम 3 अंकों से बनी संख्या का गुणा कैसे करेंगे? कौन से विधि से? ऊर्ध्व तिर्यक विधि से। ठीक है। तो इसका हल देखते हैं। क्या है जी इसका नियम? क्या है नियम? क्या है इसका? देखो, 504 गुणित कितना है? 618। इसका हमको क्या करना है? गुणा करना है ना। तो इसका नियम क्या है? नियम यह है कि सबसे पहले स्थिर गुणा, है ना। पहला नियम याद रखना। इस नियम को जब तक याद नहीं रखोगे तब तक तुम्हारा ये प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है। पहला नियम के आधार पे पहले जो स्तंभ है ना, ये दोनों संख्याओं के पहले संख्या 5 और 6 का क्या? ऊर्ध्व। 5 और 6। ठीक है, ऊर्ध्व हो गया। अब देखो, ये 5 भी आएगा, ये 6 भी आएगा। ये दोनों का तिर्यक, समझ में आया? ये दोनों संख्याओं का 5 और 0 और 6 और 1 का तिर्यक, ऊर्ध्व तिर्यक, ऊर्ध्व तिर्यक, ऊर्ध्व तिर्यक। समझ में आया? तो तिर्यक करते हैं इस तरह से होता है। क्या है जी? 5 0 नीचे 6 1। ठीक है। फिर उसके बाद कैसे क्या करोगे जी? ये तिर्यक भी हो गया, हो गया। फिर अब क्या करोगे? ऊर्ध्व तिर्यक 2 चीज हो चुका है। ठीक है। अब क्या करोगे? ये तीनों संख्याओं को लोगे। किसको? ये तीनों संख्याओं को। कौन कौन से? 5 0 4 पहले संख्या और दूसरे संख्या, तीनों को। कैसे? फिर से तिर्यक ही है,
समझ में आया? ये जो तिर्यक है ना थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। देखो 5 और ये बीच वाला पद, ये बीच वाला पद है, ये देखो, देखो अब देखो ये 5, ये 0 और ये 4, ठीक है। नीचे 6 1 8, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऊर्ध्व तिर्यक, और सभी का तिर्यक बीच में ऊर्ध्व, बीच का ऊर्ध्व, ऊर्ध्व तिर्यक, ऊर्ध्व तिर्यक, यही विधि है ना, ऊर्ध्व तिर्यक। कुछ नहीं करना है, सीधा गुणा फिर तिर्यक गुणा एक दूसरे के साथ, है ना। फिर अगर 3 पद वाले हैं तो फिर से क्या, बीच वाले का ऊर्ध्व और दोनों का तिर्यक, ये बीच वाले का ऊर्ध्व फिर ये दोनों आजू बाजू के तिर्यक, हो गया। अब क्या, अब क्या करोगे? अब ये दोनों का, इसका सबका तो हो गया ना, अब ये संख्या को छोड़ दो, पहले वाला स्तंभ का संख्या को छोड़ दो, तो बचेगा क्या? ये बचेगा ना 0 4 और 1 8, ये दोनों का क्या, तिर्यक, ठीक है। 0 4 और 1 8, यही संख्याएं है ना, हो गया। ये भी हो, सबसे पहले इसको तो आपको स्पेशली क्या करना है, बनाना है ऊर्ध्व तिर्यक के आधार पे, समझ में आया? और उसके बाद क्या करना है, क्या करना है? अब क्या बचा है जी? ऊर्ध्व तिर्यक, ऊर्ध्व तिर्यक हो गया है वहां तक, है ना। दूसरा स्तंभ भी हो गया, अब हमारा तीसरा स्तंभ देखना है। कौन सा? तीसरा स्तंभ में क्या है? 4 और 8 है। क्या है? 4 और 8 है, तो ये ऊर्ध्व होगा, अंतिम में फिर ऊर्ध्व हो जाता है, समझ में आया ना? 4 8 हो गया, नहीं हुआ? हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, हमारा जो ट्रिक्स है, क्या, कौन सा ट्रिक्स? ऊर्ध्व तिर्यक, ऊर्ध्व विधि, है ना। ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणा, यही हम पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ट्रिक्स। अब इसको हमको गुणा करना है, सबसे पहले ऊर्ध्व तिर्यक करना है, उसके बाद गुणा करना है। गुणा करो, अब आपको जैसा सरल लगता है वैसा कर सकते हो, दोनों तरीका मैं बता रहा हूं, लेकिन मेरे को जो अच्छा लग रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, जो ज्यादा सरल लगता है, ठीक है। 8 चौक 32 यहां लिख दिया मैं, ठीक है। यहां अंतिम में जोड़ देंगे हम उस संख्या को, ठीक है। हम चाहे तो यहां पर भी 32 लिख सकते हैं, खाना खाना बनाना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। इसका दोनों का यहां, ये दोनों का यहां, ये तीनों का चारों का यहां, फिर ये तीनों का यहां, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। वो बताऊंगा मैं आपको। ये क्या हो जाएगा जी? 8 0 0, ठीक है। 4 एकम, दोनों का योग कितना होगा? 4 यहां लिख दिए, ठीक है। इसके बाद 8 पंचे 40, ठीक है। 8 पंचे 40, 1 0 धन क्या, 4 छक्के 24, पूरे का योगफल कितना होगा जी? 64 होगा। कितना होगा? 64 हो गया, हो गया, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, गुणा का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया ना यहां पर। अब ये बचा है 5 एकम 6 शून्यम, जोड़ोगे शून्य के साथ तो लास्ट पहला, है ना। 5 छक्के 30 हो गया। आप चाहे तो यहां पर भी इस
ऐसा ना लिख करके कैसे लिख सकते हो यहां पर 32 ऐसा लिखोगे। और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं इसको लिखने का, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इस तरह से इसको लिख दो। ये इसका खाना ये है, इसका ये है। इसको अगर लिखना चाहते थे तो 4 बराबर 4 यहां लिख देते। ठीक है, फिर उसके बाद इसका अगर लिखना चाहते हो ऐसा तो इसको लिख सकते हो 40 बराबर 64 ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, जिसमें आपको उचित लगेगा वैसा लिखना। ठीक है, ये 5 बराबर 5 और ये 30 का 30, ये यहां पर ऐसा लाइन लिख खींच दो। ठीक है, अब देखो दोनों तरीका को मैं एक साथ बता रहा हूं। 32 है, 32 का 2 लिख दिए। ठीक है, फिर यहां पर ये कितना आया है जी? इसका 4, ये 4 आया है। 32 का हम 2 लिखे हैं, हासिल कितना आया है? 4 और 3 कितना? यहां का है ना ये वाला, इसका 7 लिख दिए। ठीक है, फिर पूरा कोई हासिल वसील नहीं है। 64 का 4, हासिल कितना बचा? 6। ये वाला है ना, इसमें कितना है? 5, ये 5 है ना, 5 में 6 जोड़ोगे तो कितना? 11 का 1 हासिल 30 और 1 हो गया। सबको एक साथ लिख दो तो कितना होगा? कितना? 31, 1, 4, 7, 2। यही इसका क्या है? गुणा है, आंसर है, गुणनफल है ना? है कि नहीं है? अब इसमें तुमको जो सरल लगता है ये लिखना है, ये लिखो, ये लिखना है, ये लिखो। और भी तरीका है। ठीक है, गणित में कोई नंबर कटने वाला नहीं है। आप जैसा भी लिखना, आपको जैसा उचित लगता है वैसा बना सकते हो। समझ में आया ना? जो ट्रिक सरल लगता है वैसा बना सकते हो। सीधा उत्तर को नहीं लिखना है, पूरा सॉल्यूशन करना है। समझ में आया ना? ठीक है, तो ये हो गया, इसका आंसर निकल गया। अब हमको क्या करना है जी? उत्तर की जांच करना है। क्या करना है? उत्तर की जांच करना है। उत्तर की जांच का भी तरीका है, विधि है ना? तो अब हम करते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, पहला उत्तर की जांच करने का पहला तरीका क्या है? विधि क्या है? नियम क्या है? क्या है जी? पहला जो पद है ना, इसका क्या करते हैं? बीजांक ज्ञात करते हैं, है ना? पहले जो संख्या है ना, आप इसको चाहे तो बाया पद भी बोल सकते हो और इसको दाया पद। ठीक है, पहली संख्या का बीजांक क्या होगा जी? पहली संख्या क्या है? मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं, सीधा सीधा बीजांक ज्ञात कर रहा हूं। आपको यहां पर लिखना है, या आप लिख, मैं थोड़ा जगह छोटा हो जाएगा। ठीक है, पहली संख्या का बीजांक, पहली संख्या क्या है? 504। इसका बीजांक क्या हो जाएगा जी? 5 धन 0 धन 4 बराबर 9। यही तो इसका बीजांक है। एक ही संख्या आ गया ना, एक अंक आया ना, 2 अंक आता तो फिर से जोड़ते। ठीक है, फिर दूसरा क्या है जी? दूसरी संख्या का बीजांक। दूसरी संख्या क्या है? हाँ, दूसरी संख्या का बीजांक। दूसरी संख्या क्या है? 618। 618 का बीजांक क्या हो जाएगा?
6 धन 1 धन 8, सबको जोड़ दो तो कितना आएगा जी? हाँ 15 है ना। 8 6 14 1 15। ये एक अंक है क्या? नहीं। तो फिर से हम इसका बीजांक ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? 1 धन 5 बराबर 6 इसका बीजांक। ये दोनों क्या है? बीजांक। तीसरा स्टेप क्या है जी? बीजांकों का गुणनफल का बीजांक, है ना। तीसरा नियम क्या है? ये दोनों संख्याओं के बीजांकों का गुणनफल, यहां लिखना है दोनों संख्या का बीजांक का गुणनफल का बीजांक, यही नियम है ना। दोनों संख्या का बीजांक का गुणनफल का बीजांक ज्ञात कर। दोनों संख्या कौन कौन से? 6 और ये 504 और 618 का बीजांक 9 और 6 आया है। ये दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जी? 9 गुणित 6 कितना आएगा? कितना आएगा? 9 छक्के 54। 54 का बीजांक कितना होगा जी? 5 धन 4 बराबर 9 आया। ये इसका बीजांक हो गया, है ना। दोनों संख्याओं के बीजांकों का गुणनफल का बीजांक 9 आया। चौथा स्टेप क्या है जी? उत्तर की जांच का क्या है? उत्तर का बीजांक है लास्ट वाला। ये उत्तर आया है ना, इस उत्तर का क्या ज्ञात करना है हमको? बीजांक ज्ञात करना है। उत्तर क्या आया है? 31 क्या कहां रहे? 3000 11000 कितना है? इस संख्या को पढ़ने आता है कि नहीं आता है? पढ़ के बताओ कितना है? अरे तुम लोग को तो बहुत ज्यादा पढ़ने आता है। किसको पढ़ने आता है ईमानदारी के साथ? अब जब ऐसी पढ़ने नहीं आता है सीधा सीधा तो इकाई दहाई कर लो। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। कितना लाख? 3 लाख। कितना? 11,472। 3,000 31,000 11,000 ये क्या है? यही पढ़ के आए हो 8वीं में है? तो फिर कितना? 3,11,472। तो यहां लिखो 3,11,472 का क्या? बीजांक। ठीक है, क्या होगा? 3 धन 1 धन 1 धन 4 धन 7 धन 2 कितना आएगा जी इसका बीजांक? जोड़ो, अब सबको जोड़ो। कितना होगा? 3 7 10 है ना। कितना? 18 हो गया। सीधा सीधा 18। कौन जोड़ा जी? सबसे पहले हाथ खड़े करो तो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी फास्ट काउंट करने वाला होना चाहिए हर समय। समझ में आ रहा है ना? जब मैं पढ़ाते रहता हूं तो उस समय अपने से भी फटाफट करना है, क्या होता है क्या नहीं होता। मैं धीरे समझाने के लिए, सबको मेरे को देखना है ना। समझ जाओ तो अच्छा लगेगा मेरे को। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं धीरे कर रहा हूं, लेकिन जवाब आना चाहिए। जोड़ोगे 3 1 कितना? 4 1 5 5 और 4 9 9 और 7 16 16 और 2 18। ठीक है, तो ये 18 हो गया। 18 का फिर से बीजांक ज्ञात करेंगे, है ना। तो कितना होगा जी? 1 धन 8 बराबर 9। ये आपका दोनों संख्याओं का बीजांक का गुणनफल और ये उत्तर का बीजांक, ये दोनों क्या हैं?
आपस में बराबर हैं ये दोनों, और ये जब दोनों बराबर होंगे ना तभी आपका उत्तर ये सही है। समझ में आया? और ये दोनों बराबर हैं इसलिए ये उत्तर आपका सही है। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी प्रश्नों को भी बनाना है।